आचार्य भगवत कुंद कुंद कृत कुरल काव्य के माध्यम से हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर सूक्ति परक वाक्यों के माध्यम से आचार्य भगवान कुंद कुंद देव हमें अनेक लौकिक और पारलौकिक विषयों का ज्ञान करा रहे हैं। आज हम अपनी चर्चा परिच्छेद 23 दान के विषय में आचार्य भगवत का क्या कहना है उसको अपन देखते हैं। पहला बिंदु दान के अंतर्गत है। गरीबों को देना ही दान है और किसी को देना उधार देने के समान है। गरीबों को देना माने जिसको ज़रूरतमंद है उसको हमने दिया तो वो दान है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति जो संपन्न है और अपने व्यापार आदि के लिए वह लेना चाह रहा है तो उसको अगर देते हैं अन्य को तो वह उधार देने के समान है, वह दान नहीं है। क्योंकि जिसको आवश्यकता है धन आदि की उसको देना चाहिए। दान लेना बुरा है, चाहे उससे स्वर्ग ही क्यों ना मिलता हो, और दान देने वाले के लिए चाहे स्वर्ग का द्वार ही क्यों ना बंद हो जाए फिर भी दान देना धर्म है। देखो, यह आचार्य भगवत लौकिक दृष्टि से इन वाक्यों को कह रहे हैं। मुख्यता से लौकिक नीति की अपेक्षा यहाँ पे कथन है, तो उसको उतना ही आप यहाँ विचार करना। यहाँ पे कह रहे हैं कि दान नहीं लेना चाहिए, चाहे उस दान लेने से हमें स्वर्ग मिलता हो तो भी दान नहीं लेना चाहिए। और जो दान देने वाला है दान दे, और कोई कहे कि अगर तुम दान दोगे तो तुम्हें स्वर्ग का द्वार बंद हो जाएगा, फिर भी उसको निरंतर दान देना चाहिए। अर्थात दान लेने वाले के लिए चाहे स्वर्ग ही क्यों ना मिलता हो तो भी दान नहीं लेना चाहिए, और दान देने से चाहे स्वर्ग का द्वार क्यों ना बंद होता हो फिर भी दान देना चाहिए। तीसरा बिंदु, हमारे पास नहीं है ऐसा कहे बिना दान देने वाला पुरुष ही केवल कुलीन होता है। देखो, अपन ने एक कहानी सुनी है छोटी सी। एक व्यक्ति कई दिनों के भूखा था। एक परिवार में पति पत्नी बच्चे बच्ची थे। कहीं से उन्हें एक रोटी प्राप्त हुई तो कोई भिखारी उनसे भी अधिक दिनों का जो भूखा था वह आया कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। तो एक रोटी मिली थी, चारों लोगों ने एक एक टुकड़ा उसका बांट लिया था। पिता के पास आया तो पिता ने जो कई दिन का भूखा था वह भी उसने अपने हिस्से का रोटी का टुकड़ा दे दिया। पत्नी ने भी अपने हिस्से का रोटी का टुकड़ा दे दिया। पुत्र ने भी अपने हिस्से का रोटी का टुकड़ा दे दिया। पुत्री ने भी अपने हिस्से का रोटी का टुकड़ा दे दिया। तो जितना भी है पूरा ना भी दे पाए तो भी अंशतः कम से कम 10% तो अपने जो हमारा लाभ है, हमारी आमदनी है, उसका दान हमें देना चाहिए। याचक के ओठों पर संतोष जनित हंसी की रेखा देखे बिना दानी का मन प्रसन्न नहीं होता। जिसको आप देना चाह रहे हैं
वो संतुष्ट हो जाता है, वह प्रसन्नता उसके अंदर आती है, संतोष की एक आनंद की रेखा देखी जाती है, तभी दानी प्रसन्न होता है। और जब तक वह संतोष की रेखा नहीं दिखाई देती तब तक दान देने वाले को प्रसन्नता नहीं होती है। आत्मजयी की विजयों में श्रेष्ठ जय है। भूख को जीतना, पर उससे भी बढ़कर उस मनुष्य की विजय है जो दूसरों की क्षुधा को शांत करता है। मैंने कहा है कि लौकिक दृष्टि से सभी लोगों के लिए नैतिकता की दृष्टि से यहाँ पे विशिष्टता बात कही गई है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मजयी की विजयों में श्रेष्ठ जय है, लेकिन भूख को जीतना, पर उससे भी बढ़कर उस मनुष्य की विजय है जो दूसरों की क्षुधा को शांत करता है। आत्मजय श्रेष्ठ है, अपनी भूख को जीतना श्रेष्ठ है, लेकिन वह उससे भी श्रेष्ठ है कि जो दूसरों की क्षुधा को शांत कर देता है। दूसरा भूखा है तो उसकी क्षुधा को शांत कर देता है, उसकी भूख दूर कर देता है। गरीबों के पेट की ज्वाला को शांत करने का यही एक मार्ग है कि उनके लिए श्रीमानों को अपने पास विशेष धन संग्रह करके रखना चाहिए। जो श्रेष्ठ जन है वह अपने पास धन इसलिए ही इकट्ठा करते हैं कि जो गरीब, दुखी, भूखे लोग हैं उनकी समय आने पर मदद की जा सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गरीबों के पेट की ज्वाला को शांत करने का यही एक मार्ग है कि उनके लिए श्रीमानों को अपने पास विशेष धन संग्रह करके रखना चाहिए। अर्थात गरीबों की पीड़ा को दूर करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके भूख के निवारण के लिए ही श्रेष्ठी जन अपने पास धन का संग्रह करते हैं। 7वां बिंदु, जो मनुष्य अपनी रोटी दूसरों से बांटकर खाता है उसको भूख की भयानक बीमारी कभी स्पर्श नहीं करती। लौकिक बहुत सुंदर सूक्तियाँ होती हैं, जैसे हमारे माता पिता हमें लौकिक दृष्टि से भी संपन्न करते हैं, लौकिक सदाचारों से भी संपन्न करते हैं और पारलौकिकता भी सिखाते हैं। ऐसे आचार्य भगवत देव हमें लौकिक जीवन जीना भी सिखाते हैं और पारलौकिक जीवन भी जीना सिखाते हैं, हमें दोनों तरह से संपन्न करते हैं। कह रहे हैं जो मनुष्य अपनी रोटी दूसरों से बांटकर खाता है उसको भूख संबंधी बीमारी कभी छू भी नहीं पाती है, इसलिए हमेशा भोजन बांट के ही करना चाहिए। वे निष्ठुर कृपण लोग हैं जो धन संग्रह कर कर के उसको निकम्मा करते हैं। उन्होंने कभी दूसरों को दान देने का आनंद ही नहीं लिया। कहते हैं निकम्मा पुरुष है भैया, ये तो कुछ काम ही नहीं करता रहता, बैठा रहता है। ऐसे ही वो कठोर लोग हैं, निष्ठुर कृपण लोग हैं, कंजूस लोग हैं जो धन को इकट्ठा कर कर के उसको क्या करते हैं, निकम्मा, कुछ काम में नहीं आने देते, कोई सदकार उससे नहीं करते। और उन लोगों ने जो दान देने में एक आनंद है, एक आह्लाद है, उसका आनंद कभी भोगा ही नहीं है। क्योंकि दान दिए मन हर्ष विषय के, मन में हर्ष उत्पन्न होता है दान देने से, इसलिए अवश्य दान देना चाहिए। भिक्षान्न से भी बढ़कर अप्रिय उस कंजूस का भोजन है जो अकेला बैठकर खाता है। जो भीख मांग के अन्न लेता है, उसका भोजन करता है, उस भिखारी का, उससे भी अप्रिय, प्रियता से रहित
उस व्यक्ति का भोजन है जो अकेला बैठकर खाता है, अर्थात दूसरों को भोजन दे के बाँट के नहीं खाता है। अपने यहाँ कहा जाता है ना कि श्रावक अपने लिए जो भोजन बनाता है पहले मुनिराजों का द्वारापेक्षण करता है, मुनिराज न मिले तो कोई साधर्मी को भोजन कराता है, फिर उसके बाद भोजन करता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें दान देना चाहिए, भोजन आदि दूसरों को कराना चाहिए, फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। ये हमारी भारतीय और जैन संस्कृति है। मृत्यु से बढ़कर और कोई कड़वी बात नहीं है, मृत्यु से बढ़कर और कोई कड़वी बात नहीं है, परंतु मृत्यु भी उस समय मीठी लगती है जब किसी में दान की सामर्थ्य नहीं रहती। कितनी गहरी बात है। मृत्यु से बढ़कर कोई कड़वी बात नहीं है, अर्थात अंत समय में जब प्राण छूटते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत कड़वी लगती है वह मृत्यु क्षण। लेकिन यहाँ कह रहे हैं परंतु मृत्यु भी उस समय मीठी लगती है जब किसी में दान की सामर्थ्य नहीं हो, जब हमारे पास कोई याचक आए और हम ना दे पाए तो ऐसा लगता है कि मरण से भी ज़्यादा पीड़ा हमें उत्पन्न हो रही है। कहते हैं लौकिक एक उक्ति है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि ना भूखा जाए। गृहस्थ धर्म की शोभा दान से है। यहाँ आचार्य देव हमें लौकिक रीति से बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं, जिसमें हमने आज दान के संबंध में चर्चा की। जय जिनेंद्र।